भक्तजनों, श्रद्धामयी माताओं, बड़ा ही सौभाग्य है भगवान श्री राम की विजय पर आज के दिन भगवान श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी। कैसे? सबसे पहले शक्ति की उपासना की, और जब उन्हें शक्ति मिल गई तो उसी शक्ति का प्रहार करके अधर्मी रावण को जीत करके भगवान राम आज विजय ऐसे राम विजय पर दशहरा के पावन पर्व पर रथी देवता के पावन चरणों में हम सबको शिव पुराण के माध्यम से रथी देवता के पावन चरणों में ये सत्संग प्राप्त हो रहा। इसके लिए आप सौभाग्यशाली हैं। अपने लिए तालियां बजाइए। मंदिर समिति के जो अध्यक्ष हैं, जिनकी एक हाँ करने पर यहाँ शिव पुराण का उदय हुआ। ये पूरी धरती भगवान शिव जी की है, और अगर इस भारतवर्ष को नाम लिया जाए तो शिव पुराण में लिखा है 50 करोड़ योजन की ये धरती, 50 करोड़ योजन। एक योजन 4 कोस का होता है। एक कोस 3 किलोमीटर होता है। ऐसे गणित लगा करके आप इससे निकाल सकते हैं। बोलो जय जय। हर जगह भगवान शिव रहते। 50 कोटि विस्तीर्ण ससेन वनकानना शिवाज्ञा पृथ्वी लोको धृत्वा च तिष्ठति। 50 कोटि लिख रहे, 50 करोड़ योजन की तो ये धरती है, इनमें भगवान शिव रहता है। और जितने भी दुनिया में कोई भी काम होते हैं सब शिव जी के द्वारा ही। असुर काम करते हैं तो शिव जी की तपस्या करते हैं। यहाँ तक कि रावण भी यदि तपस्या करता है वो भी शिव जी की करता है। तब शिव जी और ब्रह्मा जी उसे वरदान देने के लिए जाते। सारी पृथ्वी पर सारे लोग शिव जी को ही समझना चाहिए, और जितने भी देवता हैं सब शिव जी के अवतार माने जाते हैं। देव रूप धारण कर दिया किसका? बोले शिव जी का। तो शिव जी के रूप में ही वो पूजे जाते हैं। तत्र तत्र शिवो क्षेत्रम तत्र तत्र निवासिना मोक्षार्थं कृपया देवा क्षेत्रे कल्पितवान् प्रभु। अगर कोई हर क्षेत्र में हर जगह शिव जी को पूजता है तो समझ लेना शिव जी की उपासना करने वाले का मोक्ष हो जाता है। देवताओं की उपासना करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, लेकिन परमात्मा महादेव की उपासना करोगे तो जन्म मरण की जो चक्कर है मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वो शिव जी की उपासना करे। उपासना करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है?
बोले सदाचार। अपने जीवन में सदाचार लाना चाहिए। अब सदाचार किसे कहते हैं? आचार परमो धर्म, आचारहीनम वीरः। जो आचारहीन है उसको वेद सिद्ध नहीं। सदाचार। कितने लोग ऐसे हैं जो बिना नहाए भोजन नहीं करते। जब तक हम नहाए नहीं तब तक भोजन छंदवल करी रसोई मां घुसमुस दूर की बात। अगर हम बिना नहाए भोजन कर लेते हैं इसका मतलब यह है कि हम सदाचार से हीन हैं। वही भूख और बैठे सदाचार। अपनी रसोई मां का जूता चप्पल छेद लिया। रसोई अन्नपूर्णा है, उसमें जूती चप्पल ना ले जाए। रसोई में अन्नपूर्णा माता रहती है, बिना नहाए ऊपर हाथ लगा। आज भी हरिद्वार में नियम है, बड़े बड़े आश्रमों में जब तक भंडारी मतलब जो भंडार में रहते, जो भोजन बनाने वाला होता है उसे भंडारी कहते हैं। जब तक नहाया धोया नहीं तब तक वो किचन में नहीं घुस सकता। आज भी सदाचार से रहिए। सदाचार हमें जीवन बनाए। वेदों का आचरण करने वाला है ब्राह्मण, इसलिए ब्राह्मण को सदाचारी कहा गया है। और ब्राह्मण का आचरण जब लोग करते हैं तो वो भी सदाचारी बन जाते हैं। गुरु जय श्री राम। ब्राह्मण कितने प्रकार के होते हैं? बोले 4 प्रकार का। अल्पाचारो पवेदस्या, क्षत्रियो राजसेवका, किंचिच्चारा वनिवेश्य, कृषि वाणिज्य तथा। जिस ब्राह्मण का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है वो ब्राह्मण द्विज है। जिसने वेद और पुराणों का अध्ययन किया है वो विप्र है। जिसने अध्ययन अपने पुरोहित चलाने के लिए, पुरोहित कर्म करने के लिए किया है, ऐसा ब्राह्मण तो है वो क्षत्रिय ब्राह्मण। सुनना जो ब्राह्मण कृषि करता है, मतलब हल चलाता है, जो ब्राह्मण, उस ब्राह्मण को वैश्य ब्राह्मण कहा गया। जो ब्राह्मण खेती के कृषि ब्राह्मण, ऐसे ब्राह्मण को कृषि ब्राह्मण, वैश्य ब्राह्मण कहा गया। आज भी गौ मां कोई ब्राह्मण देवता हॉल में लाता ताकि आप यहां सुनने वाले शायद मैंने से पुराण का अध्ययन किया है, इसलिए गजब की बात है। जो ब्राह्मण स्वयं फल जोतता है, स्वयं, ऐसा ब्राह्मण को शूद्र ब्राह्मण कहा गया। शूद्र ब्राह्मण चुक्ता स्वयं वही कृष्ण कहा, असूया परद्रोही चांडाला
भुज उच्यते। इन चीजों का ज्ञान शिव पुराण से हो सकता है। बोलो जय श्री राम। जो दूसरों के दोष देखता है ब्राह्मण, देखो लोकार दोष देखो वो तो तनियार करी क्या ऐसा ब्राह्मण जय श्री राम। सिर्फ दूसरों के दोष देखना नहीं चाहिए महाराज, जितना हो सके। अगर दोष देखते हो तो पाप लगता है, गुण देखते हो तो पुण्य लगता है। इसलिए दोषों पर नजर न डालें, अपने आप इतना पवित्र कर दें कि हम जब दूसरे को देखें तो सच्ची भावना से देखें, दोष से न देखें। बोलो जय श्री राम। जोर से बोलो बोलो बोलो। जितना हो सके शिव जी का ध्यान करना चाहिए, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, कोई भी हो। ध्यान देवहितन्नस्य येन थानं समृच्छति वाचितं जपमालेन कायिकं कास्यशोषण। वाचन देवहितन्नस्येन, अगर आपने अपना मन को शुद्ध करना है, भगवान ने आपको मन दिया है, चित्त दिया है, बुद्धि दी है, अगर इनको शुद्ध करना चाहते हो तो भगवान ध्यान चिंतन कर। ध्यान से मन शुद्ध होता है, पाप नष्ट होते हैं। अगर आप अपनी वाणी को शुद्ध करना चाहते हो तो भगवान जाप चिंतन करिए। शिवाय नमः ओम। माता और पुरुष भाइयों आपको ओम नमः शिवाय, और माता को शिवाय इस मंत्र का जाप। अगर शरीर को शुद्ध करना है तो व्रत करनी चाहिए, उपवास करना चाहिए। उपवास करने से शरीर शुद्ध होता है, और जिससे दान देने से धन शुद्ध होता है। दानाद्यन्न कृतं तमस्येन नान्यथा कल्पकोटिभिः क्वचित् पापेन पुण्यं च वृद्धिपूर्वेण नश्यति। व्यक्ति के जीवन में दान आ जाए तो दान भी उसको बहुत पुण्य दे सकता है। तुमने दान कर दिया। बोला जय श्री राम। दान धन का ही नहीं होता है, ये मत समझना कि हम पैसा दान करेंगे तो महान हो जाएंगे। नहीं, आपके पास जो चीज है आप उसका दान करो। आपके पास ज्ञान है तो ज्ञान का दान करो। आपके पास सुंदर वाणी है तो अपनी वाणी का दान करो। किसी का जीवन आपके बोलने से बदल जाए, आपसे बड़ा दान ही नहीं हो सकता। वाणी का दान कीजिए। आपके पास विद्या है तो अपनी विद्या का दान कीजिए। कई लोग ऐसे हैं दुनिया में जो बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो 1 घंटे का ट्यूशन कीजिए किसी बच्चों को फ्री में। ये भी किसी पुण्य से कम नहीं होता महाराज। अगर पढ़ी अगर भगवान ने आपको सद्बुद्धि दी है तो आप सत्संग कीजिए। अपने सत्संग के माध्यम से लोगों के जीवन को बदले। ये भी एक दान। सबसे बड़ा दान यदि कोई है वो अन्नदान है। क्या दान है? अन्नदान।
क्यों बड़ा है? क्योंकि अन्न मां हम सब जीवित। अगर 4 दिन तक भोजन नहीं करेंगे तो मर जाएंगे। अन्न मात्री का जीवन, ये जीवन हमारे अन्न मात्री। सत्युग जो तुम नौ सुन वाले सत्युग, तब रे लोग हड्डी पर रंत है जीवित। त्रेता आया तो लोग चमड़ियों पे रहने। सत्युग था जब लोग श्वास पे रहते थे, हड्डी पर जीवित। त्रेता आया, द्वापर आया तो लोग चमड़ियों पर जब तक शरीर है तब तक जिंदगी आदमी। और जैसे ही कलयुग आया तो लिख दिया अन्न मात्र का जीवन। अगर 4 दिन तक तुमने किसी व्यक्ति को भोजन नहीं दिया तो वो मर जाएगा। प्राण अन्न में जीवित है, इसलिए अन्न का दान करिए, ये महादान। अन्नस्या क्षुदितं पात्रं नारी नर यमात्मकं ब्राह्मणं श्रेष्ठमभिया यत काले सुमाहितं। जब आप भंडारा कर रहे हो ना, अन्नदान दे रहे हो, तो ये व्यक्ति कुछ ये ब्राह्मण है किसी को दान करेंगे नहीं, कोई भी ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, भिखारी, निर्धन हो, कोई भी हो, क्षुदितं पात्रं, यदि वो भूखा है उसको भोजन कराना चाहिए। नारी कोई भी हो। और यदि आपने ग्रहों को शांत करने के लिए दान दे रहे हैं, कभी तुला दान कोई ऐसा दान कर रहे हैं, तो उस दान को संकल्पित करें और किसी वैदिक ब्राह्मण को ही दान दें। गायत्री जप संयुक्तस्य सप्तीहि दशवार्षिकं विष्णु भक्तस्य विप्रस्य दत्तं वैकुंठं विदु। जो ब्राह्मण गायत्री का जप करता हो, वेदों की माता का नाम है गायत्री, तो जो ब्राह्मण गायत्री माता का जप करता हो, ऐसे ब्राह्मण को यदि कोई दान करता है तो वो व्यक्ति वैकुंठ के धाम जाता है, उसका मोक्ष हो जाता है। इसलिए वेद मानने वाले ब्राह्मण को दान करना चाहिए। शिव भक्तस्य विप्रस्य दत्तं कैलासदं विदु तल्लोकोपभोगार्थं सर्वेषां दानमिष्यति। यदि किसी ब्राह्मण ने 1 लाख गाय का जाप कर दिया हो, ऐसे ब्राह्मण को भोजन करवाने से वो शिव जी के धाम जाता। यदि 1 लाख ब्राह्मणों को आपने एक साथ भोजन करवा दिया तो आप शिव जी के धाम के अधिकारी, आपको कोई रोक नहीं सकता। ब्राह्मण को भोजन कराने का अर्थ यह है एक लोक पार कर दिया। देवी भागवत तो कहता है यदि तुमने श्राद्ध पक्ष में किसी सच्चे ब्राह्मण और वैदिक ब्राह्मण को भोजन करवा दिया तो आपको 1 लोक का पूरा फल मिल जाता है। यदि एक ब्राह्मण को श्राद्ध पक्ष में भोजन करवा दिया, ब्राह्मण वेद पाठी होना चाहिए, वैदिक धर्म को मानने वाला। ऐसे ब्राह्मण को भोजन करवाने से भगवान शिव की प्राप्ति। जय बोले रामचंद्र भगवान की जय। सूत जी कहते हैं शिव जी अपने मुख से बखान कर रहे हैं, ऋषियों मेरे मुख से ओंकार निकला।
ओम से बड़ा कोई मंत्र नहीं होता। उपाधि निजम मंत्रम ओंकारो मंगलबलम ओंकारो मुखज्ञेयं प्रथमं मत प्रबोधकः। भगवान शिव बोले, ऋषियों मैं जो तुम्हें मंत्र दे रहा हूं इस मंत्र का नाम है ओंकार। जत्या भी मंत्र वंदन दुनिया में ओम के बिना कोई सिद्ध नहीं होता, और जब तक हरिओम शब्द ना बोला जाए कोई भी मंत्र पूरा नहीं होता। ओ ये ओम जो शब्द है ये भगवान शिव जी की मुख से निकला। यहाँ लिखा है ओंकारो मन मुखज्ञेयं प्रथमं मत प्रबोधकः। प्रथम बार मेरे मुख से ओम शब्द ही निकला, इसलिए मंत्रों तुम इस ब्राह्मणों तुम इस मंत्र को स्वीकार कर। आज भी जो बड़े बड़े सन्यासियों के नाम आपने सुने होंगे, वो महात्मा कोई और मंत्र का जाप नहीं कर रही, बड़े बड़े सन्यासी एक ही मंत्र जाप कर। कौन सा? उनके पास भी बड़े बड़े मंत्र नहीं होते कि वो गंगोत्री मां नहीं बड़ो मंत्र जप कर लगे, नहीं, एक ही मंत्र एक बार बोल देते हैं, ओ लग गई समाधि। सुखदेव जी का नाम सुना होगा, सुखदेव जी जो भागवत के बड़े बड़े हैं, जौन भागवत पहले सुनाई, उनका एक मंत्र था, कौन सा? राधे। कौन सा मंत्र था? राधा। भागवत लिखा है। और इतने बड़े सिख महात्मा थे कि 6 महीने की समाधि लग जाती थी जब राधे शब्द बोलते थे। यहाँ भी वही हुआ, एक बार जब शब्द ओम बोला, ओम साक्षात शिव है, उसका स्मरण किया तो समाधि लग गई। वाचको यमहं वच्चो मंत्रो मदात्मका तदनुस्मरणं नित्यं ममानुस्मरणं भवी। जो भगवान शिव जी के ओम का स्मरण करता है, मेरा स्मरण करते हैं। जो ओम शब्द का उच्चारण करते हैं मेरा स्मरण करते हैं, मेरा नाम बोलते हैं, क्योंकि ओम प्रणव मैं। इस ओम से पंचाक्षर मंत्र निकला, ओम शिवाय, और पंचाक्षर मंत्र से गायत्री निकली, और गायत्री से निकल गई। शिव पुराण में अनेक मंत्र कंदेन भोगो सिद्ध्यति सकला मंत्र राजा साक्षात भोग प्रदा शुभा। क्या नहीं देने वाला, सब कुछ देने वाला है ये मंत्र। अगर कोई इसका नित्य जाप करता है, जय श्री राम। कभी भी शिव जी के मंदिर की स्थापना करनी हो तो शिवलिंग जो छे वो गोल मटो और ध्यान दें, जिस चीज का शिवलिंग बना रहे हो उसी चीज की जलहल होनी चाहिए। सुन रहे? यदि तुम मिट्टी का शिवलिंग बनाते हो तो मिट्टी की ही जलहल चाहिए। यदि तुम सोने का शिवलिंग बनाते हो, स्वर्णलिंग बनाते हो तो स्वर्ण की जलहल चाहिए। यदि चांदी का शिवलिंग बनाते हो तो चांदी की ही जलहल चाहिए। और यदि नर्मदेश्वर महादेव का शिवलिंग रखते हो, जो नर्मदा मां मिलदा, उसमें आप जो भी प्रकार का जलहरी लगाना चाहो, पत्थर की लगाओ, सोने की लगाओ, चांदी की लगाओ, वो स्वीकार। नर्मदेश्वर महादेव शिवलिंग ही दुनिया में देखे जाते हैं अधिकतम, जो नर्मदा से मिले हुए शिवलिंग है। जय श्री राम।
लिखा है शिव जी की लंबाई कितनी होनी चाहिए?